मम्मी ने बोला बेटा शादी कर ले, छोटी दो बहनों की शादी कैसे होगी, तेरे पापा रिटायर हो जाएंगे। हाँ बोल दिया। 10 महीने में माँ भी बन गई। बाय द टाइम 25 साल की थी, एक बिटिया भी भगवान जी ने झोली में डाल दी और बहुत खुश जिंदगी चल रही थी। अचानक एक दिन 48 ईयर्स की एज में ऐसा कुछ तूफान मेरी लाइफ में आया जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि कब तक सबके लिए करती रहेगी, अपने लिए कब जीना है। सबके लिए रोल प्ले कर लिया, बेटी का रोल प्ले कर लिया, वाइफ का रोल प्ले कर लिया, मदर का, डॉटर इन लॉ का, सिस्टर इन लॉ का, सिस्टर का, सारे रोल प्ले कर लिया है। इन सब रोल्स में निवेदिता कहाँ पर है? जब उस दिन शीशे में खड़े होकर अपने आप से बात करी तो मैं कहीं दिखी नहीं। उस दिन मैंने ठाना नहीं, अब बाकी की जिंदगी पहले अपना सोचूंगी, पहले अपने लिए कुछ प्लान करूंगी एंड बाकी रिश्तों में उसके बाद दूंगी। ऐसा नहीं कि उन रिश्तों से प्यार कम हो गया, बट उस दिन अपने आप से भी प्यार हो गया। ये जर्नी सिर्फ 3 साल पुरानी है। आज मैं 51 ईयर्स की हूँ। कोई फीमेल अपनी एज ओपनली नहीं बताती है, मैं बताती हूँ। मैं 51 ईयर्स की हूँ, सिर्फ इसलिए कि एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र सिर्फ एक नंबर होती है। जब भी आपके अंदर दम आए, जब भी आपके अंदर हिम्मत आए, जब भी आप अपने लिए ये सोचे कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, वही नई शुरुआत होती है, वही आपका जन्म होता है। बालूमा नामी ये टाइटल मैंने अपने आप को दिया है क्योंकि मैंने अपने आप को देखा कि मैंने बहुत छोटे स्पैन के अंदर ग्रो किया है, सिर्फ अपनी डिटर्मिनेशन और अपने फिक्स्ड फोकस के साथ। आज आप भी HHI परिवार के लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, ग्रोथ के लिए आज यहाँ पर आप सब लोग बैठे हुए हैं। तो मैं ये बोलूँगी कोई भी मुकाम अचीव करना मुश्किल नहीं होता। मैं इमोशनल वेलनेस और हैप्पीनेस कोच कैसे बनी, इसके पीछे मेरी एक पर्सनल स्टोरी है। सन 2004 में एक इमोशनल जोल्ट मिला मुझे मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर, और कहते हैं लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। फ्रेंड्स, मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ, मुझे सीधा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। सो नर्वस ब्रेकडाउन में क्या होता है, आपका सिस्टम कंप्लीटली शट कर जाता है, आप रिएक्ट नहीं कर पाते कि आपके साथ क्या हुआ। इतना जबरदस्त एक मेरे इमोशंस को झटका लगा। उम्र क्या थी मेरी, आई वॉज 32 ईयर ओल्ड, सिर्फ 32 साल की थी मैं, और समझ में नहीं आया क्या करूँ। जो एक फीमेल चिड़िया की तरह पूरे घर में खुदकती रहती थी, खाना बनाते हुए भी, जो किचन में गाने सुनते हुए डांस करते हुए खाना बनाती थी, उसने अपने आप को 15 दिन के लिए एक कमरे के अंदर कैद कर लिया और एक ही काम करती थी, सिर्फ रोती थी, सिर्फ रोती थी। ना खाने का मन, ना तैयार होने का मन। 15 दिन के बाद मैंने अपनी फैमिली को बोला कि आई कैन नॉट लिव लाइक दिस, मैं ऐसे नहीं जी सकती, मुझे जीना है क्योंकि मुझे हंसना पसंद है। वहाँ से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई इमोशंस को समझने की कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, कि मेरे जैसा इंसान जो दूसरों के डिप्रेशन दूर करता है, मेरे साथ बैठ के लोग कहते थे कि एक दिन बैठ जाओ, एक हफ्ते की डोज मिल जाती है खुशी की आपके साथ, और वो अपने आप को एक कमरे में बंद करके रो रही है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। सो अपने आप से सवाल पूछने शुरू किए और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। कहते ना, आपकी सोल को इंस्पायर करने के लिए एक मौके की ज़रूरत होती है। उस दिन ने मुझे वो मौका दे दिया और मेरी इमोशनल जर्नी स्टार्ट होगी, इमोशनल नॉलेज की जर्नी स्टार्ट होगी। बढ़ते गई और अपने साथ साथ इमोशनल वेलनेस के ऊपर काम करना शुरू किया और ये ठान लिया कि मैं लोगों की हेल्प करूँगी। 20 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन में। 20 साल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले जब मैं लोगों के साथ काम करती थी, मैं चार्ज नहीं करती थी। 3 साल से चार्ज करना शुरू किया क्योंकि लोग मुफ्त की सलाह को वैल्यू नहीं करते हैं। सो अच्छे रिजल्ट के लिए फिर मैंने चार्ज करना शुरू किया। फिर मेरी जर्नी और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी क्योंकि लोगों ने उन चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन सीरियसली करना शुरू किया। आपको मुफ्त में कोई डाइट दे देगा ना, कोई भी नहीं डाइट करेगा। आपको मुफ्त में जिम की मेंबरशिप मिल जाएगी, कोई नहीं करेगा। करेगा कोई? मुफ्त में कोई फ्रेंड डाइटिशियन या डाइट चार्ट दे देगी, फॉलो होगा? लेकिन 4000 रुपया महीना दिया हुआ चुभेगा। इसलिए मैंने चार्ज करना शुरू किया क्योंकि मेरा मोटिव बहुत सिंपल था कि लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन देनी है। इंस्टाग्राम पे कौन कौन है? ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। मैं भी हूँ, सब। इंस्टाग्राम पर रील्स कौन कौन देखता है? मैं भी देखती हूँ।
रील्स बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर आ रही है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आ रही है। देखते हैं आप कितनी सीरियसली देखते हैं कि स्क्रॉल कर देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं ना, थोड़ा सुना थोड़ा स्क्रॉल कर दिया। लेकिन इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के पीछे रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है इन प्रॉब्लम्स की? जड़ एक ही है, वो है हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें परसेंटेज स्कोर करना सिखा देता है, मैथ्स में इतने लेके आई है, इंग्लिश में इतने लेके आई है, साइंस में इतने लेके आई है, लेकिन अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है या अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है वो हमें सिखाया ही नहीं जाता। ना पेरेंट्स ने कभी सिखाया, माँ बाप ने कभी नहीं सिखाया। हंसना है जोर से हंसो, रोना है अरे लड़कियों क्या, क्यों रो रहे हो, होता है क्यों लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हो। जैसे हंसी हमारा एक इमोशन है, हमारा दुख भी हमारा एक इमोशन है, लेकिन हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि हमारे दुख को, हमारी परेशानी को, हमारी हर्ट को, हमारे अंदर गुस्सा भरा है, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है। और जब हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो क्या होता है, बीमारियां। अगर कैमरा क्लोज करेंगे, मेरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को? यस। वाइट स्पॉट दिख रहा है? ये इमोशंस, ब्लॉक इमोशंस की देन है ये, क्योंकि मैंने भी अपने गुस्से को, अपने हर्ट को, अपनी पेन को एक्सप्रेस ही नहीं है किसी को। कभी भी कुछ लगा बुरा, पेशेंस बहुत है निवेदिता के अंदर, बर्दाश्त कर ले। आप लोगों में से भी आपको मिलता होगा ये कि बर्दाश्त करना होता है, पेशेंस रखनी होती है। किसी ने ये नहीं सिखाया कि जरूरी नहीं होता कि अपने गुस्से को चिल्लाकर एक्सप्रेस करो। आप अपने गुस्से को किसी के साथ एक बात करके भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप अपनी परेशानी को किसी के साथ लिखकर भी बांट सकते हैं, लेकिन सिस्टम से अंदर निकलना चाहिए। राइट और रॉन्ग? यस और नो? यस और नो? सिखाया किसी ने? सब ये कहते हैं ना कि अगर आप सक्सेसफुल हो तो दुनिया आपके कदम चूमेंगे। किसी ने आपको ये सिखाया कि फेलियर को भी गले लगाना होता है? नहीं सिखाया ना? फेल कौन कौन हुआ लाइफ में? मैं भी हुई हूँ, मैं मैथ्स में फेल होती थी, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था और मैं इंग्लिश में टॉप करती थी, लेकिन कोई इंग्लिश की तरफ ध्यान नहीं देता था, सबको मैथ्स के नंबर दिखते थे मेरे। सो किसी ने सिखाया नहीं कि फेलियर जो होता है कोई दिक्कत नहीं, आया है चला जाएगा, लेकिन फेलियर जब आता था तो सब कहते थे इसको मैथ्स नहीं आती है, इसको मैथ्स नहीं आती। इंग्लिश के 95 मार्क्स नहीं दिखते थे, मैथ्स के 30 मार्क्स दिख जाते थे सबको। आप सब लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा? हुआ है? ये सब चीजों के ऊपर जब मैंने काम करना शुरू किया तो जन्म लिया अ हैप्पी वर्ल्ड अराउंड ने, जिसका एक ही मोटिव है, टू टीच पीपल द आर्ट ऑफ स्टेइंग हैप्पी अनकंडीशनली एवरी सिंगल डे ऑफ देयर लाइव्स। मतलब जिंदगी का हर एक दिन बिना शर्त के खुश रह के जीना है, क्योंकि दोस्तों जिंदगी एक ही मिली है हमें, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी। मालूम नहीं अगला जन्म हमने कुत्ता बनना है, छिपकली बनना है, बिल्ली बनना है, गाय बनना है, क्या बनना है। मैंने ये लेसन जिंदगी के 48 ईयर पे आके सीखा कि अपने लिए भी जीना है। आप लोगों की जिंदगी अभी शुरू हुई है, आप अभी से इन चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। सो काम स्टार्ट करते प्रेजेंटेशन। रितेश जी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आज आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज दूंगी, कुछ चीजें दूंगी, जड़ से कैसे डे टू डे के ऊपर काम हैप्पी वर्ल्ड अराउंड काम कर रहा है। और इसमें बहुत खुशी के साथ आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों ने भी मुझे इसमें ज्वाइन कर दिया, ताकि वो इस लेगेसी को आगे लेकर जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इमोशनल वेलनेस हमारी जो होती है उस अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस की तरफ ध्यान देने के लिए है। एक इंसान रोज अपनी लाइफ के डिफरेंट मोमेंट्स में कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करे, मैनेज करे और कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए। दिस इज इमोशनल मैनेजमेंट, दिस इज इमोशनल वेलनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुनिए आप लोगों ने, करते भी होंगे, पैसे बचाते हैं, अकाउंट्स में डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, राइट? और इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में सिखाया किसी ने? तो आज जब हम इमोशनल मैनेजमेंट
मैनेजमेंट सीख जाएंगे, उसके बाद आप देखना आपकी ज़िंदगी के सारे सिस्टम्स जो हैं, सारे स्फीयर्स जो हैं, आपकी ज़िंदगी का गोल चक्कर जो है वो कैसे सीधे रास्ते के ऊपर चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इमोशनल वेलबींग हमारी डे टू डे लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है और कैसे हमें जिंदगी का उतार चढ़ाव, जिंदगी में ऊंच नीच जो होती है, अगर हम अपने इमोशनल मैनेजमेंट सीख लेते हैं, कैसे लाइफ इजी हो जाती है, इसके बारे में ही है इमोशनल वेलबींग। मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। अगर आपकी इमोशनल वेलबींग है तो आपकी मेंटल वेलबींग है। आप कभी भी जिंदगी में डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और ना ही कभी जिंदगी में आपका मेरी तरह नर्वस ब्रेकडाउन होगा। आज मैं सोचती हूँ अगर मुझे बचपन में इस तरह की शिक्षा मिली होती कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, शायद मैं जिंदगी के वो 15 दिन अंधेरे में ना बिताती। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसा लिखा है कि इमोशनल वेलबींग कैन अफेक्ट रिलेशनशिप्स, वर्क एंड ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मीन्स डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन। फिजिकल हेल्थ मीन्स बीमारी। बीमारियों में क्या आता है? ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, ये तक हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत बीमारियां हैं जो डायरेक्टली हमारे इमोशंस की वजह से ही है, क्योंकि ब्लॉक इमोशंस कॉज वेरियस डिजीजेस। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखिए मेंटल हेल्थ हमारी बॉडी में कैसे शो करती है। पेट की प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, गैस, एसिडिटी, स्टमक क्लियर नहीं हुआ, शर्माइए मत प्लीज, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें कोई हाथ नहीं रेस करेगा, है ना, शर्म की बात है। थैंक यू सो मच जिन्होंने हाथ रेस किया, क्योंकि हमारे इमोशंस जो हैं सबसे पहले हमारे गट को, इसको सेकंड माइंड कहते हैं, हमारे पेट को अफेक्ट करते हैं। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हमेशा अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा स्ट्रेस कम करो। अगर आपको पेट ढंग से क्लियर नहीं हो रहा, डॉक्टर कहेंगे आप स्ट्रेस्ड हो, आप स्ट्रेस कम करो अपनी लाइफ का। नंबर 2 भी है क्रॉनिक पेन। पेन्स रहती हैं बॉडी के अंदर, कभी कंधे में, कभी कमर में, कभी घुटनों में, कभी ऐसे ही साइड पे दर्द हो गई। तो क्या होता है जब हमारा ब्रेन है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा इस पर लोड पड़ जाता है, हमारा ये हिस्सा, यहाँ पे हमारे सब नर्वस सिस्टम का एक सेंटर पॉइंट होता है, यहीं से हमारी सब नर्व्स पूरी बॉडी को जाती है। जब ये सेंटर पोर्शन ही टाइट हो गया स्ट्रेस की वजह से, इसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है, तो पूरी बॉडी को कैसे ब्लड सप्लाई जाएगी। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जो पेन्स होती हैं, आप देखिए कि हैं हमारे इमोशंस। इमोशंस क्या है? खुशी, डर,